ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज के श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पठन में रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 6 ध्यान योग के 30वें श्लोक से अपनी रीडिंग को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए मैं न तो कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तात्पर्य यानी कि पर्पट द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं और कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तदात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है, यानी कि जो कहते हैं हम भगवान में एक हो जाएंगे, वो हमारा आत्म विनाश है, हमारा सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य है कृष्ण की सेवा करना, हमारी आत्मा का यही उद्देश्य है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता 5.38 में कहा गया है, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेमी रूप अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। ऐसी इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं, यानी कि डिसअपीयर नहीं होते। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। श्लोक नंबर 31। सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्येक त्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे या परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तात्पर्य, जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा और कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है। परमात्मा रूप में कृष्ण जन के हृदय में स्थित हैं। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। न ही कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच में कोई अंतर है। कृष्ण भावनामृत में योगी सदैव कृष्ण में ही स्थित रहता है, भले ही भौतिक जगत में वह विभिन्न कार्य में व्यस्त क्यों न हो। इसकी पुष्टि श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु यानी कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में 1.2.187 में लिखी हुई है। निखिला
स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। कृष्ण भावनामृत में रत रहने वाला भगवत भक्त स्वतः मुक्त हो जाता है। नारद पंचरात्र में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। दिक्कालाद्यन वच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। योगाभ्यास में समाधि की सर्वोच्च अवस्था कृष्ण भावनामृत यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस है। केवल इस ज्ञान से कि कृष्ण प्रत्येक जन के हृदय में परमात्मा रूप में उपस्थित है, योगी निर्दोष हो जाता है। वेदों से गोपाल तापनी उपनिषद 1.21 भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एको अपि सन बहुधा यो अवभाति। यद्यपि भगवान एक है किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें सब में रहते हैं। एज सुपरसोल या जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्याद रूपमेकम च सूर्यवत बहु धेयते। विष्णु एक हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं, वे ओमनीपोटेंट हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है। श्लोक नंबर 32। आत्मोपमयेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख और दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण यानी कि भूल जाना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि और लोगों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों यानी दुखों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतमः। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 69th वर्ष में भगवान ये कहते हैं, दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान करने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह इतना पूर्ण नहीं होता। तो जैसे कहते हैं ना कि हमको बैक टू गॉड हेड अकेले नहीं जाना, हमको औरों को भी साथ में लेके जाना है। भक्त का ये उद्देश्य होता है, भक्त को ये समझ आ जाता है। श्लोक नंबर 33। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचोद्देश्य से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यावहारिक साधनों से भी आत्म
साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। और फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन और भौतिक व्यवस्थाओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था, यानी कि एरिस्टोक्रेट था, और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं होता जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था, तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो व्यक्ति विभिन्न तथाकथित स्कूलों और समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही वह संतोषजनक प्रतीत हो रहा हो, किंतु वे सचमुच में अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। श्लोक नंबर 34। ये सब इंपॉर्टेंट श्लोक हैं इस चैप्टर के, मन से संबंधित। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी कि अस्थिर है, उच्छृंखल, हठीला और अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य, मन इतना बलवान और दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है। यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है, इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों का से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में रख पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र और शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य कठोपनिषद 1.3.3 और 4 में कहा गया है, आत्मा नाम रथिम विधि शरीरम रथमेव च बुद्धिम तु सारथिम विधि मनः प्रग्रह मेव च इंद्रियाणि हया नाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रियमन नो युक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। तो ये जो फेमस एनालॉजी हम देते हैं, ये इस तात्पर्य इस पर्पट में छठे चैप्टर के 33वें श्लोक में प्रभुपाद ने ये फेमस एनालॉजी दी है। सो प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर यानी कि फिजिकल शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी यानी कि चैरिटर है, मन लगाम है यानी कि रेन्स है, और इंद्रियां घोड़े हैं यानी कि जो हमारे सेंसेस हैं, ये घोड़े हैं, हॉर्सेस हैं। इस प्रकार मन और इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। प्रभुपाद बता रहे हैं हमको। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल और हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए कभी भी व्यवहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है कि
स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोः, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं शेष नहीं रह जाएंगी। श्लोक नंबर 35। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह मन चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तात्पर्य, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास और वैराग्य द्वारा यह संभव है, यानी कि प्रैक्टिस और रिनंसिएशन ऑस्टेरिटी से यह संभव हो सकता है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन और इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। तो जो 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विसेज का फर्स्ट अंग है श्रवण करना, यानी कि हियरिंग। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली और दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाए उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त करने के लिए जिसमें कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जैसे जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता है उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती है। उसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। और यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार और सुपथ्य भोजन द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। श्लोक नंबर 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य, भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उस आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहां तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उससे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता की ही नहीं मिलती। श्लोक नंबर 37। अर्जुनवाच अयति श्रद्धयोपेते योगाचली तमानसः अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। सो ये श्लोक नंबर 37 है चैप्टर 6 का।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, इस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करना चाहता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और इसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान में निहित है। ये शरीर और मन दोनों के अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान से में निहित है। ये शरीर और मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। जैसे मैंने पढ़ा है कि अष्टांग योग से भी 8 फोल्ड प्रोसेस से भी धीरे धीरे इंसान भक्ति योग में पहुंच जाएगा। पर हमको जब भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने शॉर्टकट बताया है कि सीधे भक्ति योग में आ जाए, तो हम किस बात की देरी करते हैं। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपने स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध और कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है, जिसके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध प्राप्ति कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को पहुंच जाता है। जैसे थोड़े दिन पहले हमने एक लेक्चर सुना था, हमारे यहाँ पे लोकल भूत पावन प्रभु जी हैं लंदन से, तो उन्होंने कहा था कि चाहे कोई भगवान को मानता हो या ना मानता हो, सभी कृष्ण के भक्त हैं। धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जो खोई हुई चेतना को जगाने की सभी कोशिश में लगे हुए हैं। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष से उपयुक्त है, क्योंकि ईश साक्षात्कार ही श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने को कहता है। भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस विधि के लिए कहाँ गए हम, हमारा लाइन मिस हो गया। ठीक है, भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि और अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्राप्त होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो जाता है। पहला कारण तो हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रहे। दिव्य मार्ग का अनुसरण कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य गया के पास से छूटना चाहता है, माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह विभिन्न प्रलोभनों द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहता है। बद्धजीव पहले से ही प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसे पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगत चलित मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है। श्लोक नंबर 38। कच्चिन्नो भैवी भ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की तरह भी नष्ट नहीं हो जाता? इसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तात्पर्य, उन्नति के 2 मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास और भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्यों द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उससे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यही महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है और वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक,
सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न बादल के समान हो, छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु से भगा ले जाती है और विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मणः पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का भिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है और वह यह परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा और भगवान रूप में प्रकट होता है। तो जैसे हम समझते हैं भगवान के 3 प्रकार होते हैं। भगवान एक, वो जो गोलोक वृंदावन में होते हैं। दूसरे जो ब्रह्मण होता है, यानी कि जो उनकी बॉडी से लाइट आती है, प्रकाश आता है, उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। और तीसरा जो हम सबके हृदयों में है वो है भगवान का रूप, सुपर सोल, यानी कि परमात्मा का रूप, जो हमारे सबसे निकट है। श्री भगवान कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में आता है वही सफल योगी है। ब्रह्म और परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से इस जीवन के इस लक्ष्य पहुंचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं, बहुनाम जन्मानाम अंते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। श्लोक नंबर 39। एतन में संशयम कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतानायुपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना करता हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तात्पर्य, कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में समान विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है और बंधन से मुक्त होने पर भी भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य में जाना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है, न उनसे बड़ा। तथा कथित बड़े बड़े ऋषि और दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है, निश्चय उनकी क्षमता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर देने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम और पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान और भविष्य ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कृष्ण और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। तो हम अपनी रीडिंग 40वें श्लोक से अगली दफा फिर कंटिन्यू रखेंगे। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नॉर्थ इंडिया में आज बैसाखी का त्यौहार भी मनाया जाता है। जो सिखिज्म फॉलो करने वाले हैं वो भी इस दिन को बहुत खुशी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन सिखिज्म की स्थापना भी हुई थी। और साथ में ये हार्वेस्ट फेस्टिवल तो है ही, जब गेहूं की कटाई होती है उत्तर भारत में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।